अगर हम दुनिया में अकेले चलना चाहते हैं, उसके लिए हमें खुद को आगे बढ़ना रहेगा। हमें यहाँ से हम लोगों को जब बाहर निकलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम लोगों को किस तरीके से आगे का जो रास्ता हमारा, जैसे कि लड़कियों के लिए तो बहुत कठिन रहता है, मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा है और आगे भी रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कभी आसान है, अभी भी उतना ही कठिन है जितना पहले था। और अभी हाल में भी वही हालत है मेरी, कि मेरे जो हम लोगों का जो, मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में से भी मुझे प्रेशर होता है कि जैसे कि मैं लोकल, यानी जो मामला होता है वो एक तरफ से लोकल ही होता है। और जब सिटी में जाते हैं तो परिवार के सबसे पहले तो मम्मी पापा जो होते हैं वो हम लोगों को बहुत चिंता करते हैं, लड़कियों को जल्दी भेजते नहीं है कहीं पर भी। तो मेरे भी ऐसा ही कुछ है। मैं जब जॉब करती हूँ तो मेरे घर से ऐसा ही बोलते हैं कि इतनी लेट में लेट हो जाती हूँ, थोड़ा रात को 8-9 बज जाता है कभी कभी। जब बस छूट जाती है तब 8-9 हो जाता है, बाकी तो मैं 7 बजे तक आ जाती हूँ घर पे। लेकिन ऐसा ही होता है, जब बस छूट गई थी और मुझे आधे रास्ते में उतरना पड़ा था, तब मेरी मम्मी ने दूसरे दिन मुझे बोल दिया कि तुम जाओ भी मत जॉब पर। फिर मैं SDRC संस्था में वापस आई उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे सर ने बोला कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान हमारे ही पास है। जो लोग हैं ना, वो सिर्फ केवल हम लोगों को सुझाव देते हैं। वो जो सुझाव देते हैं, समस्या तो हमारी है, तो समाधान भी हमारे ही पास है, लेकिन जो समस्या उसका सुझाव दूसरे देते हैं। तो मैं यहाँ पे आई तब एक ऐसा SMS हमारे जो ग्रुप में रखा गया था, लेकिन मैंने सुबह में देखा नहीं था। और मैं यहाँ पर आई जब वो इब्राहिम सर ने रखा था कि हमारी समस्या का समाधान हमारे ही पास है, लेकिन लोग सुझाव देते हैं। तो मुझे आइडिया आया, मेरे मगज में ही आइडिया आया कि मैं मेरे परिवार से पूछूं कि मुझे क्यों जाने के लिए मना कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन यहाँ से गई तब मैंने मेरी मम्मी को बात करी कि मुझे क्यों जाने के लिए मना कर रहे हो। तो मेरी मम्मी ने बोला ऐसी की बात, ऐसे लेट हो जाते हो इसलिए। मैंने कहा आगे से नहीं होगा मम्मी, जाने दो, लेकिन अभी मेरा करियर है, थोड़ी ना शादी हो जाएगी फिर थोड़ी ना कोई करने देगा। अगर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तभी हमें आगे बढ़ने को, अभी जो मौका है बार बार नहीं आएगा। मैं वहां से निकलना चाहती हूँ, यानी कि यहीं कहीं जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिलेगी तब वो जॉब छोड़ूंगी ना। ऐसे ही मुझे मिली नहीं है जॉब और मैं तुरंत जॉब छोड़ दूँ, तो मैं वहां से भी रह जाऊँ और यहाँ से भी रह जाऊँ। तो मैं ये जो मेरी जो साथ में जो लड़कियां थी वो भी घर पे ही है, सिर्फ एक लड़की और मैं ही जाते हैं जॉब के लिए, बाकी सारी लड़कियां घर पे, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करती है। तो जो गांव वाले होते तो उनकी सोच ऐसी होती कि इतनी दूर कैसे भेजे। हम लोगों के गुजरात से ही ऐसा है, बाकी तो सब लोग वहाँ से बिहार से, छत्तीसगढ़ से, आखिर गुजरात के, यानी कि भारत के जितने भी स्टेट है वहाँ से सबसे बच्चे हैं, सब वहाँ पे भाड़े से रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। वहाँ पर मैं जहाँ पे जाती हूँ वो कॉल सेंटर है, उसका नाम है कोजेंट, जेनेटिक कंपाउंड से ज्यादातर पहचान में आता है वो। और मेरा प्रोसेस है वीडियोकॉन IP इनबाउंड। मैं कॉल अटेंड करती हूँ, कस्टमर कॉल करते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं ला के देती हूँ उन्हें। जैसे कि उसे चैनल चालू करानी है, उसे यानी कि उसकी सिंगल नहीं आता है, चैनल में सिंगल नोट अवेलेबल लिखकर आता है, कभी कभार वीडियो कॉल में लिखकर आता है, वो सब हम लोग सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो उसका चालू हो जाता है।